नमस्कार, मैं एक आईएएस के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये क्विक रिवीजन सीरीज़ का नवा लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में मैं आपको प्रायद्वीपीय भारत भारत की पहाड़ियों के बारे में, उनके जलप्रपात के बारे में, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में, सिंचाई परियोजनाओं के बारे में, महत्वपूर्ण खानों के बारे में मैंने आपको बताया। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको कोयला खदानों के बारे में बताया था। उससे पहले लेक्चर में मैंने आपको लॉ अयस्क के बारे में बताया था। आज पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे उसके आगे के जो इंपॉर्टेंट अयस्क हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले देखिए, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो कोयला विश्व की जो उत्पादन में 10 जो महत्वपूर्ण कोयला खदान है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अभी जिसकी 10 सूची में जो अभी आई, तो उसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि उसमें अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो वर्ल्ड एटलस डॉट कॉम के अनुसार में जो विश्व में 10 सबसे बड़ी कोयला खदान उत्पादन के आधार पर उसमें भारत के दो जो कोयला खदान है उनका भी नाम है, ध्यान रखिएगा। एक का नाम उसमें मैंने आपको पिछले लेक्चर में गेवरा और दूसरा है कूसमांडा। गेवरा की जो रैंक है वो दूसरी रैंक है और जो कूसमांडा है उसकी चौथी रैंक है। और विश्व में सबसे बड़ी जो कोयला खदान है वो है ब्लैक थंडर यूएसए की। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ एक चीज आप और ध्यान रखिएगा कि भारत का जो विश्व में जो क्या बोलते हैं कोयला खदान में अगर भूगर्भिक दृष्टिकोण से हम भंडारण देखेंगे तो भंडारण में भारत 5वें स्थान पे है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसी क्रम में अगर मैं बात करूं अगला, तो एक क्वेश्चन और करंट का जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है आपसे, मैं सोचा उसको डिस्कस कर लूं। दो वो है कि जो अभी जो खान मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार में जो कोयला खदान भारत में क्या है कि जो विश्व में चौथे नंबर पे सबसे बड़ा जो लौह उत्पादन करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने आपको डिस्कस किया। और उसी के साथ साथ में अगर मैं एल्यूमिनियम उद्योग की बात करूं तो उसमें भारत दूसरे नंबर पे है। ये अभी लेटेस्ट डेटा के अनुसार मैं आपको चीजें बता रहा हूं। उसी क्रम में अगर मैं बात करूं तो ये करंट का क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बताया। उसी क्रम में अगर मैं अगली बात करूं तो जो आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स है, मैं सोच रहा हूं उसको भी डिस्कस कर लूं। जैसे कि अभी चर्चा में चल रहा था, आपने भी नाम सुना होगा उसका, निर्माण पोर्टल का। निर्माण पोर्टल, देखिए निर्माण पोर्टल जो है ये क्या है कि जो कोयला कोयला मंत्रालय उसमें कोल इंडिया के द्वारा एक इनिशिएटिव है, जिसमें कि क्या है, किसके द्वारा, कोल इंडिया के द्वारा एक इनिशिएटिव है जिसमें क्या है कि जो सिविल सेवा परीक्षा की प्रीलिम्स परीक्षा पास कर लेंगे उनके लिए 1 लाख की सुविधा राशि, 1 लाख रुपए उनको मिलेंगे, 1 लाख रुपए उनको मिलेंगे। इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इसके लिए जिनकी पात्रता होगी, तो जो कोल इंडिया के जो भारत में जो 39 जिले में वो जो व्यक्ति है वो कोल इंडिया में जहाँ पे इनके क्या बोलते हैं कि जो कोल इंडिया के जो क्या बोलते हैं खाने हैं वहां पे, या कोल इंडिया के जो उद्योग है जो 39 जिलों में, तो वो व्यक्ति जो है उसी 39 जिलों में होना चाहिए। उसी के साथ में एक चीज और आप ध्यान रखिए कि इसकी जो पात्रता है वो व्यक्ति SC ST वुमेन या ट्रांसजेंडर होना चाहिए, SC ST वुमेन या ट्रांसजेंडर होना चाहिए। उसी के आधार पे एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पात्रता में, वो ये है कि जो उनकी वार्षिक आय है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। वार्षिक आय जो है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो ये एक करंट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, मुझे लगा तो आपको डिस्कस कर देता हूँ। उसी क्रम में ध्यान रखिएगा, इस बार के बजट में भी एक पोलावरम सिंचाई परियोजना है। पोलावरम सिंचाई परियोजना, ये इस बार के जो बजट आया था उसमें ये लिखा हुआ, तो मैं आपको बता देता हूँ। पोलावरम सिंचाई परियोजना, देखिए जो पोलावरम सिंचाई परियोजना है ये गोदावरी नदी पे, ध्यान रखिएगा किस पे है, ये गोदावरी नदी पे। तो ये भी देखिए अभी करंट का क्वेश्चन था या उसका बजट का क्वेश्चन था, बजट 2024-25 का। तो उसी क्रम में मैंने आपको ये भी बता दिया, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसी के साथ में और एक आपको बात बता दूं, करंट अफेयर जो ज्योग्राफी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है, कि जैसे कि जो अभी औद्योगिक पार्क जो बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बन रहे हैं, उसी में इसी पर्टिकुलर जो बजट है उसमें 12 औद्योगिक पार्क बनाने की बात की गई है। कितने? 12 औद्योगिक पार्क बनाने की बात की गई, ध्यान रखिएगा, 12 औद्योगिक पार्क बनाने की बात की गई। तो ये भी देखिए बस बजट में था, जो ज्योग्राफी से रिलेट कर रहा था, तो मैं सोचा इसको भी आपको बता देता हूँ। उसी क्रम में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अभी जून के करंट अफेयर्स में एक महाराष्ट्र में बधावन बसावन या बधावन बधावन सॉरी बधावन, जो बधावन एक बंदरगाह है महाराष्ट्र में, इसको भी अभी लाया जा रहा है कि ये इसको भी डेवलप किया जा रहा है ताकि क्या हो सके कि जो माल का आवागमन है वो आसान हो सके। बधावन ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। ये जून का करंट अफेयर्स है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे थे उनको मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और इसी बजट में देखिए क्रिटिकल कंपोनेंट की भी बात की गई थी, क्रिटिकल कंपोनेंट की बात की गई थी। ध्यान रखिएगा क्रिटिकल कंपोनेंट कैसे, जैसे मान लीजिए कोबाल्ट हो गया, आपका मैग्नीज हो गया, तो ये क्या क्रिटिकल कंपोनेंट में आते हैं। तो इसमें ये बात की गई कि जो क्रिटिकल कंपोनेंट है भारत क्या करेगा, उसका उत्पादन को बढ़ाएगा, और जो विदेशों में जहाँ पे कोबाल्ट या जो कितने भी क्रिटिकल कंपोनेंट है उनका जहाँ पे उत्पादन, तो उनके साथ भारत क्या कोलोब्रेशन करेगा कि जिससे क्या हो सके कि इनकी ये जो
अयस्क हैं, इनकी जो मांग है या जो इनके उपभोग के आधार पे जो उनकी चीज़ें उनको पूरा किया जा सके। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये कुछ करंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। साथ ही साथ में आप इसके अलावा भी जो कुछ करंट के क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए एससीओ का जो अभी समिट था जो अस्ताना में हुआ कजाकिस्तान में, उसको भी आप देख लीजिएगा। या प्रधानमंत्री ग्राम उन्नयन योजना करके एक आई थी अभियान, वो भी आप देख लीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। उसमें शायद 63,000 गाँव की बात की गई थी, 63,000 गांव की बात की गई थी, और 5 करोड़ जो एसटी हैं उनके विकास की बात की गई। तो ये कुछ करंट के क्वेश्चन इनको आप देख लीजिएगा, ये मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। अब अगर हम पर्टिकुलर अपने लेक्चर पे आए, तो मैं आपको खानों के बारे में बता रहा था। मैंने आपको कोयला खदानों के बारे में बता दिया था, उससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको लॉ एस के खदानों के बारे में बता दिया। ध्यान रखिएगा कि लॉ एस की खानों की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, तो उत्पादन के आधार पे सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, उड़ीसा है। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा है, ध्यान रखिएगा, उत्पादन के आधार पे। और अगर मैं कोयला की बात करूं, कोयला की, तो इसमें सबसे ज्यादा उत्पादन के आधार पे बात करता हूं तो मैं छत्तीसगढ़ है। तो ये ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ है। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट, ये मैं बाद में पूरा आपको करा दूंगा, बट अभी मैं पढ़ा रहा था तो उस क्रम में मैंने आपको बताया। ध्यान रखिएगा, मैंगनीज की बात करें, देखिए मैंगनीज की भी खान मैं आपको बता चुका हूँ। तो मैंगनीज में अगर उत्पादन के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ, उत्पादन के आधार पर, अगर उत्पादन के आधार पर बात करूं तो इसमें मध्य प्रदेश है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, तो मैंने इसलिए आपको बताने की कोशिश करी। आइए अगर इसी क्रम में अगर आगे हम बात करें, तो आगे हम अब मैं आपको बाक्साइड की भारत में इंपॉर्टेंट खाने उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए बाक्साइड क्या है, ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, ध्यान रखिएगा। इसका एल्यूमिनियम का अयस्क है, ध्यान रखिएगा। बाक्साइड क्या है, बाक्साइड की भारत में अगर उसकी हम लोकेशन को देखें कि भारत में कहाँ कहाँ बाक्साइड पाया जाता है, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर एमपी की बात करें तो एमपी में कटनी, अमरकंटक, कटनी अमरकंटक, ध्यान रखिएगा। अमरकंटक तो आप जानते होंगे, इससे पहले भी लेक्चर मैंने आपको बता चुका हूँ कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। ध्यान में कटनी और अमरकंटक, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगर मैं उड़ीसा में बात करूं, तो उड़ीसा में कोरापुट, कालाहांडी और संभलपुर जिला। तो ये क्या है कि ये कुछ बॉक्साइट के उत्पादन पे के कुछ इंपॉर्टेंट खाने जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। इसी के साथ साथ में अगर मैं और इसके बारे में बात करूं, तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि झारखंड में लोहर दगा, ये लोहरदगा, देखिए ध्यान रखिए, लोहरदगा जो खान के बारे में एक बार क्वेश्चन अभी राजस्थान का 2021 का प्रीलिम्स हुआ था, उसमें पूछा गया था। तो उसी क्रम में मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी क्रम में अगर मैं अगली बात करूं, तो मैं आपको इसके अलावा ये बता सकता हूं कि अगर खानों की बात करूं, अयस्कों की बात करूं, तो उसमें ध्यान रखिएगा कि जो क्रोमाइड का उड़ीसा पर एकाधिकार है, उड़ीसा का एकाधिकार है। क्रोमाइड पर उड़ीसा का एकाधिकार है, ध्यान रखिएगा। उसी के बाद में बात करूं, अगर मैं टिन पे बात करूं, एसएन पे बात करूं, टिन पे, तो उसका छत्तीसगढ़ पे एकाधिकार है, छत्तीसगढ़ का इस पे एकाधिकार है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। देखिए बहुत ही कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो ये चीजें आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। उसी के क्रम में अगर मैं अगली बात करूं, तो अगला मैं आपको बोल सकता हूं कि इसके बाद में आप यूरेनियम अयस्क के बारे में जानते हैं, जिसका प्लिच बैंड जो एक अयस्क होता है यूरेनियम। तो यूरेनियम की सबसे बड़ी खान कहाँ पे है, जादूगुड़ा। ध्यान रखिए कि क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, आपके एग्जाम में आप देखेंगे तो बार बार पूछा जाता है। उसी की बात करूँ तो मैं आंध्र प्रदेश में अगर बात करूं, तो आंध्र प्रदेश में ध्यान रखिएगा लंबापुर, लंबापुर एक जगह, वहां पे इसकी खाने पाई जाती हैं। वहीं पे अगर मैं मेघालय में बात करूं, देखिए मैं इसका आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको समझाने के क्रम में इसको बताने की कोशिश में कर रहा हूँ। अगर मैं मेघालय की बात करूँ, तो वहाँ पे दोसाई करके एक जगह है, दोसाई सात, तो वहाँ पे भी ये यूरेनियम की खान पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। ये कुछ क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहीं पे मैं अगली बात करूँ, तो अगर मैं उसकी हीरा उत्पादन की बात करूँ, तो एमपी में आपको पता है पन्ना जगह पे, जहाँ पे मझगांव जो वहाँ की खान का नाम है, वो है मझगांव, ध्यान रखिएगा। ये सिविल सेवा परीक्षा में एक बार पूछा गया है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी के बाद में अगर मैं बात करूँ सोना की बात करूँ, तो सोना ध्यान रखिएगा कि जो धारवाड़ चट्टाने मैंने आपको बताया था ना, आर्कियन चट्टानों के बारे में बताया था, धारवाड़ बताया था, या आपको याद होगा कि धारवाड़ का आर्थिक रूप से भारत में सबसे संपन्न खनिज दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण धारवाड़ की जो चट्टान है, तो ध्यान रखिएगा। तो अगर इसकी बात करूँ, तो ये कोलार जो है, ये सोने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे चैंपियंस रीफ है, चैंपियंस रीफ, चैंपियंस रीफ।
तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यहीं पे एक और है ओकले, ओरले, ओरले या ओकले, तो ये है हट्टी जिला में, हट्टी जिला में। तो ये चीज़ें आप थोड़ी सी देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम इसकी पीडीएफ की बात करें तो मैं इसको आपको पीडीएफ के तौर पे भी प्रोवाइड करा दूंगा, कि जैसे मैं इस पर्टिकुलरली इस लेक्चर की बात करूं तो इसमें मैंने कुछ पीडीएफ भी आपको बनाई थी, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, कि ताकि आपकी जो तैयारी हो उससे बेहतर हो सके। अगर मैं इसकी पीडीएफ की बात करूं तो देखिए, इसकी पीडीएफ की मैं अगर बात करूं तो मैं आपको इसकी पीडीएफ भी दे सकता हूं। देखिए, अभी मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखिए क्या है कि ये चीज़ें आपको समझना है कि जो क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट हैं, वो क्वेश्चन किस तरीके से परीक्षा में आते हैं, उसको हमको देखना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा। इसी क्रम में अगर मैं अगली बात करूं तो अगली मैं आपको ये बोल सकता हूं कि आप इस पर हाँ देखिए, ये जो पिक्चर है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, जो मैंने आपको बताया है कि देखिए ये मैंने आपको अभी बताया कि झारखंड में यूरेनियम की जादूगोड़ा खान है और दूसरी है तुरमडी खान, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आंध्र प्रदेश में बात करूं तो लंबापुर है, तुरमुलापल्ले है, ये ध्यान रखिएगा। एमपी में बात करूं, मैंने अभी आपको हीरा की बताई तो कहाँ पे पन्ना खान है, तो ये भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी पर्टिकुलरली मैं बात करूं और मेघालय मैंने अभी आपको दो माई सात बताई, तो वो भी आप देख लीजिएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहीं पे एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए अगर हम सीसा और जस्ते की बात करते हैं, तो सीसा की सबसे बड़ी जो राजस्थान में खान है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में क्या बोलते हैं, जस्ते की भी जो राजस्थान में जावर जिला है, वहां भी सबसे बड़ी खान है। देखिए क्वेश्चन बार बार आया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसी क्रम में मैं बात करूं तो भीलवाड़ा में रामपुरा अगूचा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खान है, ये भी बार बार आपके पेपर में पूछा गया है। तो ये चीजें आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको वो क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूं जो बार बार आपके पेपर में आते हैं। उसी क्रम में मैं अगली बात करूं तो अगला मैं आपको ये बोल सकता हूं कि मैंने आपको बॉक्साइट के बारे में बताया था। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो मैं एल्यूमिनियम उद्योग, देखिए इस पे पीसीएस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। उसने बाल्को हुंडाल्को उनके मुख्यालय के बारे में पूछा। तो ध्यान रखिएगा कि भारत में जो एल्यूमिनियम उद्योग है, ये 1937 में सबसे पहले जेके नगर में पश्चिम बंगाल में लगा था। उसके बाद में जो अगर हम बात करें तो सेकेंड पंचवर्षीय योजना थी, जिसको पीसी महाबोलिस मॉडल के आधार पे, तो उसमें क्या कि एक रेणुकूट में बना था और एक उड़ीसा में बना था। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं रेणुकूट की बात करूं तो रेणुकूट की देखिए लोकेशन यहाँ पे है, माफ कीजिए इसकी लोकेशन यहाँ पे है। कहाँ पे? ये सोनभद्र में है। और सोनभद्र आपको पता है इसके बारे में एक चीज आप और जानते हैं कि सोनभद्र जो है जो उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से घिरा है। तो वो भी आप ध्यान रखिएगा, वो भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वहीं पर अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो मैंने आपको बताने की कोशिश करी, रेणुकूट इसका लैंको का उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा, कोरापुट में। इसके बाद में जो क्या बोलते हैं कि कोरबा में बाल्को है। देखिए कभी कभी सीधे सीधे पूछ लेता है क्वेश्चन में, अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, मैल्को जो है ये ध्यान रखिएगा मैटूर तमिलनाडु में, इसी का 2022 में क्वेश्चन आया था कि ये तमिलनाडु में है कि नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको वही चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में क्या बोलते हैं इंडेल्को, ये अलवाय में, ध्यान रखिएगा कि जो रेणुकूट में हुंडाल्को है और इसके बाद में ये उड़ीसा में इंडेल्को है। ये ध्यान रखिए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आए थे। तो आप एक चीज और भी ध्यान रखिए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको कुछ चीजें और भी पता होनी चाहिए। पीसी महाबोलिस मॉडल के आधार पे थे। और इसी में क्या हुआ था कि आपने पढ़ा होगा कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, इसमें क्या हुआ था, लौ आईएस के जो इस्पात उद्योग हैं वो लगाए गए थे। ध्यान रखिएगा, ये कब लगाए गए थे? 1959 में यार लगाए गए थे। दूसरा जो 5 ईयर प्लान था जिसमें किसकी बात की गई थी? भारी उद्योग को बढ़ावा देने की। देखिए अभी तो मैं आपको एल्यूमिनियम बता रहा था, बट साथ में ये भी कुछ चीजें हैं, तो मैंने कहा इसको भी आपको डिस्कस कर देता हूं। जैसे भिलाई जो थी ये किसके सहयोग से लगी थी? रूस के सहयोग से लगी थी। अगर दुर्गापुर की बात करें जो ब्रिटेन के सहयोग से लगी थी, कहाँ पे? ये है पश्चिम बंगाल में है। अगर इसके बाद में राउरकेला की बात करें तो जर्मनी में है। तो ध्यान रखिए ये जर्मनी के सहयोग से लगी थी। ध्यान रखिए कहाँ पे? उड़ीसा में। तो ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे लगा कि ये शायद लिंक करें, तो वो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा पीसीएस में और आरओ में इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे मैं बात करूं कि जैसे आपने आरओ के पेपर में देखा होगा कि एक बार पूछा गया था, जैसे उन्होंने क्या बोलते हैं जो कॉटन इंडस्ट्री उसकी शुरुआत पूछी थी, शायद आपको याद हुई 1854 में हुई थी। ध्यान रखिएगा बम्बई के फॉर्न ग्लस्टर में उससे शुरू हुई थी। इसके बाद में जूट उद्योग की बात करें तो वो 1855 में शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? ये रिसड़ा से शुरू हुआ था, पश्चिम बंगाल में। तो देखिए कब पीसीएस आरओ 2021 में इसका क्रम पूछा था, आप बात समझिए, इसका क्रम पूछा था। और टिस्को की स्थापना कभी, देखिए मैं आपको बता दूंगा, बट अभी क्या है कि क्वेश्चंस यहाँ पे आए, मैंने आपको बताने की कोशिश करी तो उसी में आपको बता दे रहा हूँ। तो टिस्को की स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1907 में हुई थी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा।
जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में मैंने आपको एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में बता दिया, क्योंकि उससे देखिए बार बार क्वेश्चन आते हैं। अब अगर मैं पर्टिकुलरली यहीं पे बात करूँ तो आप देख लीजिए कि एल्यूमिनियम उद्योग रेन्यूकूट कहाँ, सोनभद्र में हो गया। इसके बाद इंडेल्को कहाँ हो गया, मुरी झारखंड में हो गया। उड़ीसा में क्या है, लैंको हो गया। बारको कहाँ, छत्तीसगढ़ में हो गया। मेल्को कहाँ पे हो गया, मैटूर तमिलनाडु में हो गया। और इंडेल्को कहाँ हो गया, ये अलवाय केरल में हो गया। तो ऐसे देखिए ये जो क्वेश्चंस ये बार बार आपके पेपर में आते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। उसी क्रम में मैं अगली बात करूं तो अगला ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा जो भूतापी ऊर्जा है, जियोथर्मल एनर्जी। जैसे जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है कि पृथ्वी के जो आंतरिक सतह है उसमें जो तापमान और क्या बोलते हैं वाटर के जो रिएक्शन से जो गर्म झरने निकलते हैं, उन पे भी देखिए बार बार आरओ में भी क्वेश्चन आए, पीसस में भी क्वेश्चन आए। तो ध्यान रखिएगा। अगर यहीं पर्टिकुलरली बात करूँ तो लद्दाख में क्या है, पूर्गा घाटी देखिए लिखा हुआ है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में बात करूँ हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण और ज्वालामुखी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। उत्तराखंड में तपोवन है, इस पे भी क्वेश्चन बार बार आया है। इसके बाद में बात करूँ तो उड़ीसा में तप्त पानी है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए उड़ीसा में तप्त पानी है। उसके बाद में बात करूँ झारखंड में सूरजगढ़ है, वो देखिए सूरजगढ़ है। इसके बाद में बात करूँ तो मध्य प्रदेश में अनहोनी है, इस पे भी देखिए बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद में बात करें तो बजेश्वरी ये महाराष्ट्र में है और नारायणी ये राजस्थान में। देखिए ये क्या है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और ध्यान रखिएगा कि एमपी में कौन सा अनहोनी है, उत्तराखंड में तपोवन है। देखिए इसके अगर मैं पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन की बात करूं तो इस पे देखिए एक बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो उस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वो मैं आपको बोल सकता हूं कि वो अगर क्वेश्चन की बात करें तो उसमें देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन है, तो मैं आपको दिखाता हूं वो क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन देखिए आरओ 2021 में पूछा गया था। आरओ 2021 में पूछा गया था कि ये देखिए पूछा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। देखिए हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण है, उड़ीसा में तप्त पानी है। देखिए ताता पानी जो है वो कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। और अगर तप्त पानी की बात करेंगे तो वो उड़ीसा में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में महाराष्ट्र में बजेश्वरी है और नारायणी कहाँ पे है, ये राजस्थान में, तो ये इसका गलत हो जाएगा। देखिए मैं आपको वही क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो बार बार पूछे गए हैं। अब पर्टिकुलरली बात अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ यहीं पे, तो एक चीज आप और ध्यान रखते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन जो मैंने आपको दिखाया, यही क्वेश्चन डायरेक्ट यूपीपीसी 2015 में भी पूछा गया था, तो इसी क्रम में था। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि आपको प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से करना है। अगर आप प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से करेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन जो आपके कभी गलत नहीं होंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आज के पर्टिकुलर लेक्चर में बात करूं तो मैंने आपको कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को भी डिस्कस किया। उसके बाद में मैंने आपको यूरेनियम की खानों के बारे में बताया। उसके साथ साथ मैंने आपको बॉक्साइट की खानों के बारे में बताया। उसके साथ साथ में मैंने आपको जो भूतापी ऊर्जा है उसके बारे में भी बताया, उसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी बताया। देखिए ये पर्टिकुलरली लेक्चर में मैंने खानों पे, उसके बाद में एक जो मैं लेक्चर लूंगा उसमें आपको जैसे जो जितनी इंपॉर्टेंट खाने हैं उसका भंडारण के आधार पे, उत्पादन के आधार पे, उस सारे क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक करें। थैंक यू सो मच।